साइट वर्ड्स, बहुत सारे साइट वर्ड्स हो सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिशा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं साइट वर्ड्स की। साइट वर्ड्स किंडरगार्टन में ही इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। और पहले शुरू करने से बता देती हूँ कि वोकैबुलरी जो होती है ना, हमारी शब्दकोश जो होता है, उसमें बहुत बड़ा रोल रहता है साइट वर्ड्स का। अभी ये होते क्या हैं, ये क्यों सिखाए जाते हैं और इनकी वर्कशीट हम घर में कैसे बना के बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइट वर्ड्स, जैसे कि मतलब समझ में आ रहा है ना कि साइट वर्ड्स देखते ही एकदम समझ में आ जाए कि ये वर्ड है और इसको ऐसे बोला जाता है। देखते ही हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। अब बहुत ही कॉमन जो वर्ड्स होते हैं ना, लाइक एक पेज है, कोई भी एक पेज की बात कर रही हूँ, चैप्टर की बात भी नहीं कर रही हूँ, एक पेज की बात कर रही हूँ। उसमें आप देखते होंगे ना, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो लगातार यूज हो रहे होते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कई बार यूज हो रहे होते हैं, कई सारे वर्ड्स यूज हो रहे होते हैं, कॉमन होते हैं, बहुत ही फ्रिक्वेंट होते हैं, रेगुलर बेसिस पे यूज होते हैं। वो होते हैं साइट वर्ड्स, जिसमें किसी भी फोनिक के रूल की जरूरत नहीं पड़ती है। वो बस इसलिए सिखाए जाते हैं बच्चे को, ताकि बच्चा देखते ही उस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर ले, उसको याद हो जाए उस चीज़ को, कि वो रुके नहीं उस पर्टिकुलर सेंटेंस में, उस जगह पे आके कि ये क्या है। वो देखते ही उसको ग्रास्प कर लेगा कि हाँ ये चीज़ है, इसको ऐसे बोला जाता है। इसलिए हम ये चीज़ सिखाते हैं उसको। बाकी चीज़ें तो उसको समझनी है बाद में, लेकिन कुछ ये जो साइट वर्ड्स हैं वो पहले से ही उसके दिमाग में बैठा दिए जाते हैं। उसकी वोकैबुलरी जो होती है ना, मैंने स्टार्टिंग में वोकैबुलरी की बात करी थी, शब्दकोश, वो शब्दकोश डालने स्टार्ट कर दिए जाते हैं छोटी क्लास से। अब जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाती हैं, ये जो साइट वर्ड्स हैं इनका स्टैंडर्ड भी बढ़ता रहेगा और फिर आगे चल के हमारी वोकैबुलरी इतनी इंक्रीज़ हो जाती है और हम खुद भी उसे इंक्रीज़ करते रहते हैं कि इनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें साइट वर्ड्स की। तो ये यूज़ होता है साइट वर्ड्स का। इसलिए हमें छोटी क्लासेस में भी 5-5, 4-4, 10-10 साइट वर्ड्स बच्चे को बताते रहने चाहिए, ताकि उसके दिमाग में बैठ जाए। देखते ही, जैसे कि हम बच्चों को सिखाते हैं ना, एप्पल दिखा दिखा के उसको दिमाग में बैठाते हैं कि ये ए फॉर एप्पल है, ए फॉर एंड है, तो वो देख के ही एकदम समझ जाता है कि ए से एंड है, ए से एप्पल है। उसको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती उस चीज़ के लिए। ऐसे ही साइट वर्ड्स होते हैं। ये समझ में आ गया होगा आई थिंक आप लोगों को कि साइट वर्ड्स क्या होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता साइट वर्ड्स होते क्या हैं। हम बुक में देख रहे होते हैं साइट वर्ड्स, लेकिन हमें नहीं पता होता साइट वर्ड्स हैं क्या चीज़। तो देखते ही जिनको समझ में आ जाए और हम रुके नहीं, हम फ्लुएंट हो जाएं उस चीज़ के लिए, साइट वर्ड्स हैं। और बहुत सारे साइट वर्ड्स हैं, वो मैं भी आपको बताऊंगी, इसमें कुछ मैं बताऊंगी और इसकी वर्कशीट भी अभी बस डिस्कस करते हैं। मुझे लगा पहले ये बता देना चाहिए कि साइट वर्ड्स होते क्या है। बहुत ज़्यादा जो बेसिक होता है ना, वो जानना बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। हम ठीक है, हमने साइट वर्ड्स देख लिए, बच्चों को सिखा दिए, काम खत्म हो गया। नहीं, हमें भी पता होना चाहिए कि आखिर साइट वर्ड्स हम क्यों सिखा रहे हैं अपने बच्चे को। तो चलिए देख लेते हैं। अब कॉपी में दिखा देती हूँ आपको कि कौन कौन से साइट वर्ड्स हम सिखा सकते हैं, और वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि स्टार्टिंग में आप 5 सिखाइए, 10 सिखाइए, मन करता है 2 सिखाइए डेली के, वो एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। तो चलिए, तो कुछ बेसिक साइट वर्ड्स जैसे होते हैं, हम कुछ मैंने लिखे हैं, कुछ आप देखिए। अगर आपके किसी भी स्टैंजा में स्टैंजा के वन लाइनर आते हैं ना स्टार्टिंग में, तो जो बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ हो रहा हो, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि हाँ ये मुझे अपने बच्चे को देना है। आप इससे कम भी दे सकते हैं बच्चे को पढ़ने के लिए, इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम जितना मर्जी इसको बढ़ा सकते हैं साइट वर्ड्स को। अब यहाँ पे बेसिक साइट वर्ड्स जैसे ले लिए हैं, ए, एंड, द, इज, वॉज, एंड, दिस, दैट, विद, हु, वॉट, हैव, वर, फॉर, टू, इज, बाय, व्हेन, और, फ्रॉम, कैन, ईच, हाउ, इफ, नाउ। बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं सारे वर्ड्स, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। इसमें हम और भी ऐड कर सकते हैं, माइनस कर दीजिए करना चाहते हैं तो, ठीक है। प्रोनाउंस, हम प्रोनाउंस भी इसमें ले सकते हैं, लाइक आई, ही, शी, इट, मी, वी, यू, दे। ये भी बहुत ज़्यादा वर्ड्स यूज़ होते हैं जो आते हैं यूज़ में। पोजीशन, कोई भी पोजीशन हो सकती है ना, इन, आउट, अप, डाउन, इनटू, ये मैंने कुछ लिखे हैं यहाँ पे। इसको आप घटा बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। फिर फीलिंग्स, फीलिंग्स भी होती है ना, सैड है, हैप्पी है, कोल्ड, हॉट, हार्ड, सॉफ्ट। कलर्स हो सकते हैं, रेड, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, वाइट, ब्लैक, ब्लू। नंबर्स हो सकते हैं 1 2 10 तक ले लिए मैंने। मैनी हो सकता है, फ्रूट्स हो सकते हैं, एप्पल, बनाना, ऑरेंज मैंने यहाँ लिख लिया है। एनिमल्स हो सकते हैं, कैट, डॉग, काउ, बर्ड, फिश। बार बार उसको दिखा रहे होते हैं ना, दिस इज़ अ फिश,
दिस इज़ अ बर्ड, दिस इज़ अ काउ, दिस इज़ अ डॉग, तो ये भी हो सकता है उसमें, ठीक है। पीपल हो सकता है बॉय गर्ल, आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय, ही इज़ अ बॉय, शी इज़ अ गर्ल, बहुत सारे हो सकते हैं ऐसे करके ना, मैन, वुमेन, टीचर। एक्शंस हो सकते हैं स्टॉप, रन, गो, स्लीप, प्ले, वॉक, सी, लाइक, लुक, मेक, डू, राइट, कुछ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं और चाहें तो। साइज़ हो सकता है टॉल है, स्मॉल है, बिग है, लिटिल है, फैट है, थिन है, शॉर्ट है, लॉन्ग है, कैसा है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आप प्रैक्टिस करा सकते हैं। 5 वर्ड्स चाहें तो दिन के, चाहे तो 2 वर्ड्स दिन के, चाहे तो वीकली बेसिस पे बच्चों को प्रैक्टिस कराई जा सकती है एंड उनको बहुत अच्छे से चीज़ें रटाई जा सकती हैं ताकि वो ये वर्ड्स याद कर लें। अब प्रैक्टिस कैसे करा सकते हैं, हम एक वर्ड लेके चल रहे हैं एंड धीरे धीरे करके ऐसे करके वर्ड्स आप और ऐड कर सकते हैं। हर एक दिन एक नया वर्ड ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा से, लेकिन एक रिवीजन होना ज़रूरी है ताकि बच्चा पिछला ना भूले। ऐसा होता है कई बार हम आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं और पीछे का रिवीजन नहीं हो पाता तो वो पीछे का भूल जाएगा। तो कहीं ना कहीं बीच में हल्का सा पिछला आ जाना चाहिए, ऐसे हमारी वर्कशीट होनी चाहिए। अब जैसे एंड लिया है यहाँ पे, तो एंड को क्या किया है, यहाँ पे ट्रेसिंग करने के लिए दे दिया, फिर ब्लॉक्स बना के ट्रेसिंग करने के लिए दे दिया, फिर ए एन डी यहाँ पे डैश कर दिया, फिल हो जाएगा, यहाँ पे एन फिल हो जाएगा, डी फिल हो जाएगा। एक काम और कर सकते हैं, अगर ब्लॉक्स हों आपके पास ए एन डी, उसमें लेके हम यहाँ पे उसको भी यूज़ कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। हम उन वर्ड्स का भी, उन लेटर्स का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इसमें लाके। फिर अब ए एन डी लिखा है, इसको फिल कर सकते हैं, डिफरेंट कलर से फिल कर सकते हैं चाहे तो। फिर सर्कल कर सकते हैं इसमें एंड को, जो इतने एंड दिख रहे हो आप उसको सर्कल कर दें भाई। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंड दिख रहा है कहीं पे, हम ये सब पजल बना सकते हैं। तो ए एन डी एंड दिख रहा है, ए एन डी एंड दिख रहा है, तो ऐसे करके यहाँ पे हम कर सकते हैं। फिर एक लाइन में हम दे सकते हैं आई लव डॉग्स एंड कैट्स, क्योंकि सेंटेंसेस में ही यूज़ होता है, 1 लाइन जो सेंटेंस होते हैं बच्चों के स्टार्टिंग में। यहाँ पे फिगर्स भी ला सकते हैं, जो फिगर्स भी ला सकते हैं, अगर चाहें तो फिगर्स के थ्रू भी बच्चा आगे कर सकता है। अब इसको करेक्टली लिखना है एंड को, तो ए एन डी एंड हो जाएगा, ये कर सकते हैं। फिर ज्वाइन, अब इसको ज्वाइन कर सकते हैं ना, यहाँ से ए एन डी और यहाँ पे हम बीच में अल्फ़ाबेट से भर सकते हैं ताकि बच्चा इजीली इस चीज़ को पहचान सके, कलर कर सके, ठीक है। ये भी कर सकते हैं। राइट करने को कह सकते हैं, एंड को पहले ट्रेसिंग करेगा और फिर लिखेगा, ऐसे करके रेगुलर बेसिस पे ये प्रैक्टिस होगा। फाइंड साइट वर्ड्स, अब ऐसे एक करके हम दे सकते हैं, इसमें पर्टिकुलर साइट वर्ड्स को ढूंढे, जितने हम उसे प्रैक्टिस करा चुके हैं हम सिर्फ उतने ही देंगे उसको, क्योंकि बहुत सारे हो सकता है, लाइक भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, एंड भी हो सकता है, लेकिन हमने उसे जितना प्रैक्टिस कराया उसको सिर्फ अभी उतना ही पता होगा ना स्टार्टिंग में। अगर हमने उसको एक एंड की प्रैक्टिस कराई तो सिर्फ एक एंड ही पता होगा तो वो एंड पे करेगा। नेक्स्ट टाइम उसको हमने 2 बता दिए होंगे तो वो 2 पे करेगा। तो ऐसे करके धीरे धीरे करके ये चीज़ बढ़ेगी। ये भी कर सकते हैं कि हम उसको ऐसे छोटा सा एक पैरा दे दें, आई एम मधु, फिर वही जितना हमने उसको, जितने साइट वर्ड्स दिए हैं हमें सिर्फ वही निकलवाने हैं उससे। इसमें बहुत सारे साइट वर्ड्स दिखेंगे लेकिन हमें सिर्फ उसको बोलना है, कोई भी जो हमने 5 वर्ड्स उसको सिखाए होंगे वही 5 वर्ड हम उसको बोलेंगे, इनमें से ढूंढो वो 5 वर्ड्स कौन कौन से हैं साइट वर्ड्स। तो वो उनमें से ढूंढेगा, उसको सर्कल कर देगा, चाहे तो अंडरलाइन कर देगा, चाहे तो यहाँ पे निकाल के लिख देगा, ये कर सकते हैं। उसके बाद रीडिंग, कोई भी रीडिंग तो खैर क्या ही कर पाएगा अभी छोटे में, आप उसको ऐसी बुक में जो है वो पेज दे दिया आपने खोल के, उसको बोला कि अच्छा जो मैंने तुम्हें कल या आज जो भी साइट वर्ड्स पढ़ाए हैं इसमें अंडरलाइन करो कौन कौन से थे, तो वो उसमें अंडरलाइन कर देगा उस पर्टिकुलर बुक में। तो ऐसा भी कराया जा सकता है। फिर क्या हो सकता है कि हम छोटे छोटे से, जैसे ब्लॉक्स ले लिए हमने, ब्लॉक्स को हमने रख दिया और ब्लॉक्स को बोला ठीक है ये पर्टिकुलर ब्लॉक्स रखें, इसमें से आप एंड बनाओ, इसमें से आप द बनाओ, तो एंड द बनाएगा, उसको बार बार बोलेगा। ऐसे हम पेजेस को फाड़ के एक में एंड लिख दिया, एक में द लिख दिया, ठीक है, एक में लाइक लिख दिया, एक में यू लिख दिया, ऐसे करके हमने उसको दे दिए। तो बार बार करके वो जब उठाएगा उन चीज़ों को लगाएगा, ठीक है। उसको ऐसे लगाओ एक लाइन में, उसको आप ऐसे 4 में ऐसे लगा दो, ऐसे हमने पर्टिकुलर 4 डॉट्स बना दिए, एक एक करके रख दो। तो ऐसे करके भी क्या होता है उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा और वो उसको याद करेगा। फिर आपने उसे घुमा दिया कि ठीक है ये यहाँ पे आ गया, ये 2 पे आ गया, ये 3 पे आ गया करके, ऐसे गेम बना के भी उसको हम इंटरेस्ट से ये चीज़ें सिखा सकते हैं।
तो ये हो गए हमारे साइड वर्ड्स। इसको आप और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, चाहे तो हमेशा बोलती हूँ हमारी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करेगा और आपके बच्चे पे भी डिपेंड करेगा। जितने ज़्यादा आप वर्ड सिखा सकते हैं आप सिखा सकते हैं उसको। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी। अगर रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू टेक केयर एंड थैंक यू वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय।